सभी को पता है कि मोदक और लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय हैं, लेकिन इनका भोग किस समय उनको लगाने और चढ़ाने से कौन सी परेशानियां जीवन से दूर हो जाएंगी, ये आज पंडित जी से हम जानते हैं। पूजा में प्रथम स्थान हासिल किया है गणेश जी ने, उनके बिना तो पूजा संभव ही नहीं है। भोग भी उनका स्पेशल है, लेकिन पंडित जी आज समय और मुहूर्त एक ऐसा जिससे वो अति प्रसन्न हो और जीवन से संकट दूर हो जाए। देखो विपिनेश, पहले मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए, भगवान जो है, भगवान का कोई रूप हो, चाहे वो गणेश जी ही क्यों ना हो, गणेश हो साक्षात कृष्ण। अगर जरा सा भी आदमी तत्वज्ञानी है, जरा सा भी उसे धर्म का बोध है, तो गणेश साक्षात कृष्ण ही है। गणेशो साक्षात कृष्ण। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई कपोल कल्पना की बात कह रहा हूँ, ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं भले ही मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा ना हो, आप गणेश जी की पूजा कर लीजिए। हाँ, एक ही बात है, ये कही बात है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान का कोई भी स्वरूप आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब अपने में संतुष्ट, अपने को अपने आप में संतुष्ट, ये आत्मा राम की स्थिति है। भगवान को किसी के नैवेद्य की कोई जरूरत नहीं है, भगवान भूखे नहीं हैं, भगवान को भूख नहीं लगी है, वो हमारी तरह प्राकृतिक शरीर के नहीं हैं, न उन्हें किसी भोग विलासिता से कोई मतलब है। लेकिन एक बात जानो, अपने भक्तों को खुशी देने के लिए वो प्रसाद ग्रहण का जो है वो स्वांग करते हैं। चाहे सुदामा के कांख से खींच करके चावल की गठरी में से एक मुट्ठी चावल खाना हो, चाहे सबरी के बेर खाना हो, चाहे बिदुरानी के केले के छिलके खाना हो, ये सब उनका लीला है, अपने भक्तों को प्रसन्न करने की लीला है। अब बताओ, वसुदेव और देवकी के पुत्र हुए भगवान, और नंद यशोदा ने पाला जी। नंद जी के यहाँ 9 लाख गायें। कितनी? 9 लाख गायें। जिसके पास 9 लाख गाय हो, क्या उसके घर में इतना मक्खन नहीं होता है कि उसका बेटा दूसरे घर में जाए मक्खन चुराने? लेकिन वो दूसरों के घर जा करके मक्खन चुराते थे, बंदरों को खिलाते थे, अपने ग्वाल बालों को खिलाते थे। क्यों? ग्वाली ने ये दिन रात प्रार्थना करती थी कि मैं सोकर उठूंगी और पहले नित्य क्रिया भी नहीं करूंगी, पहले मैं मक्खन निकालूंगी और मक्खन ऐसी जगह रखूंगी जहां कान्हा का हाथ पहुंच जाए, ताकि वो मेरे घर में आए, माखन चोरी करे, अपने सखाओं को खिलाए और मैं छिप करके देखूं और तब उसको पकड़ करके अपने सीने से लगाऊं, उसको चोर की तरफ पकड़कर अपने सीने से लगाऊं। वो सुख था उनका। और जब कन्हैया नहीं आते थे तो निकल निकल दरवाजे से देखती थी, पड़ोसियों से पूछती थी कि आज कान्हा दिखाई दिया? आज नहीं आया उत्पाती, पता नहीं कहाँ है आज। व्याकुलता हो जाती, उनके अंदर व्याकुलता हो जाती। हर समय बढ़िया से बढ़िया माखन इसलिए निकालती कि आज कान्हा मेरे घर आएगा, वो माखन चुराएगा, मैं उसको पकड़ूंगी, मैं उसे हृदय से लगाऊंगी, उसके मुंह में माखन लगा रहेगा। अरे नंद बाबा के पास तो 9 लाख गैया थी। जी बिल्कुल। उन्हें क्या जरूरत थी? लेकिन अपने भक्तजनों को सुख पहुंचाने के लिए कई कई कल्पों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या करके तब गोपियों का और ग्वालिनों का जन्म धारण किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण, और अगर आप महाभारत को देखिए तो उसमें वर्णन मिलता है कि 3-3 कल्प, 4-4 कल्प तक ऋषि मुनियों ने तपस्या करके और उनसे ये वरदान मांगा कि हम आपका सानिध्य प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा कि द्वापर में जब मेरा अवतार होगा तो आप उस समय हमारा सानिध्य प्राप्त करने के लिए ग्वालिन और गोपियों के रूप में अवतरित होंगे। मिथिला की गोपियां, अयोध्या की गोपियां, ब्रज की गोपियां। अब आप कहोगे मिथिला की गोपियां कहां से आ गई? हाँ, यही सवाल। तो जब भगवान राम धनुष यज्ञ में गए थे तो सब नर नारी मोहित हो गए थे, और जितनी वहां किशोरियां थी, जितनी वहां कन्याएं थी, सब भगवान राम के ऊपर मोहित थी। भगवान राम ने सबके मन की बात जानी
और द्वापर में मिलूंगा, ऐसा मन में संकल्प लिया। वो सब आकर के यहाँ ब्रज में गोपियां हुई। अयोध्या की राम के स्वरूप को निहार करके पागल हो जाती थी। भगवान ने उन्हें भी मिलने के लिए द्वापर में जी और यहाँ वृंदावन में समय दिया। तो कहने का मतलब भगवान हमारे किसी प्रसाद के मोहताज नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज 1.25 किलो लड्डू चढ़ा और दिया, भगवान को हम क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे? लोग जाके दान पेटी में दान करते हैं भगवान को। तो कहने का मतलब तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तोदीयम वस्तु गोविंदम, हे गोविंद आपकी ही वस्तु आपको समर्पित है। भाव यही होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। तो बुद्धि, ज्ञान, रिद्धि, सिद्धि और सूझबूझ के देवता भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश को मोदक और मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। कर्ज से मुक्ति के लिए हर बुधवार गणेश जी को दुर्वांकुर और मोदक चढ़ाना चाहिए। जो लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं, कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा है, घर में बीमारियां हैं, लड़के पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, अगर वो लोग अपने घर में 1000 लड्डू और 1000 दुर्वांकुर मिट्टी के गणेश जी अपने घर में ला करके चतुर्थी तिथि पर और किसी योग्य विद्वान को बुला करके गणेश जी का पूजन करके और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा भगवान गणेश के 1000 नामों से समर्पित करें, उनकी अगर तत्काल मनोकामना न पूरी हो जाए तो आप बताइए, आप कहिएगा क्या कहा इन्होंने। अगर साल में एक बार कोई ये कार्य करता रहे, लगभग 30 किलो लड्डू लगता है। और जिन लोगों ने भी किया है, मेरा अनुभव है, उन लोगों के घर में हर समय रिद्धि सिद्धि रहती है। अगर लगातार घाटा हो रहा है कार्य क्षेत्र में, श्वेतार्क के गणेश की स्थापना करिए। श्वेतार्क क्या होता है? सफेद मंदार होता है। सफेद मंदार का पेड़ जो होता है, अगर वो 5 साल पुराना हो गया है और उसकी आप खुदाई करेंगे तो उसमें से स्वयंभू गणेश प्रकट होते हैं। उनको आप कटिंग छटिंग करके जिस तरह से उनका गणेश का स्वरूप बनता है, बना करके और शुद्ध गंगा जल से धो करके और उसमें सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करके अगर आप अपने पूजा स्थान में उनकी स्थापना कर लें चतुर्थी तिथि पर, तो वो साक्षात कल्प वृक्ष के समान फलदायी हैं। आपकी हर मनोकामना उनके सामने कहते ही पूरी हो जाएगी। और खीर का भोग भी लगा दिया करें। भगवान विष्णु को खीर और सूजी का हलवा बहुत पसंद है। खीर में तुलसी का पत्ता और केसर भी डालिए। हर रविवार और गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर जाकर के खीर या सूजी के हलवे का भोग लगाने से धन और समृद्धि मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।